हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पावर पॉइंट थीम यूज़ कैसे करते हैं, उसको प्रेजेंटेशन कैसे डिज़ाइन करते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पावर पॉइंट के टूल्स बार के बारे में। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके देखते हैं क्या है इसका। ये हमने पेज ओपन करा, इसमें ये जो मेनू बार जो दिख रहा है, इसमें बहुत सारे जो टूल्स हैं उसको हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वन बाय वन करके देखेंगे। पहले इसका यूज़ देखेंगे, क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करना है, उसके बाद हम कुछ डिज़ाइन करेंगे। पहले वन नंबर से स्टार्ट करते हैं, फाइल से। फाइल में क्या है, फाइल का इसमें है कि लेफ्ट साइड में जो हमें ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे, इसका जो है ये न्यू का है, न्यू पेज ओपन होता है, ये ओपन करने का है। इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से सेव होते हैं। कोई भी चीज़ आप टाइप करते हैं, कोई भी चीज़ आप लिखते हैं, इस पर प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो इसको सेव करते हैं। तो ये सेव एज जो है आप कहाँ पे सेव करते हैं ये दिखाता है कि डेस्कटॉप पे रखना चाहे हैं या कोई ड्राइव में रख रहे हैं, आप किस फोल्डर में रख रहे हैं उसके बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट का है, शेयर करने का है, एक्सपोर्ट का है, क्लोज है। ठीक है, ये फाइल का था। अब हम होम पे हैं, होम पे क्लिक करा, होम का ये सारा टूल दिख रहा है आपको। ठीक है, होम पे टूल देखने के बाद जैसे यहाँ पे है ये स्लाइडर का है। स्लाइडर किस तरह का लेना चाह रहे हैं, टाइटल स्लाइडर ले रहे हैं या टाइटल कंटेंट है, सेक्शन हेडर है, टू ब्लैंक कंटेंट विद कैप्शन का है, पिक्चर विद द कैप्शन है। इस तरह से लेना चाह रहे हैं आप, स्लाइडर बनाना चाह रहे हैं, टाइटल एंड कंटेंट के साथ में लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे टाइटल और कंटेंट आएगा इसका। ठीक है, उस तरह से आप डिज़ाइन करने के लिए आप ये जो स्लाइडर है वो स्लाइडर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है भी सेम है, इसमें भी उसी तरह से आप कैसा लेआउट रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख सकते हैं जो लिखना चाह रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे जो कंटेंट है वो लिख लिया, यहाँ पे जो आपने लिखना चाह रहे वो लिखा। इसके बाद यहाँ पे इमेज चाहे तो इमेज सेट कर सकते हैं, रीसेट कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन है, कौन सा सेक्शन का वो लेते हैं। ये जो है कंटेंट का जो है डिज़ाइन चेंज होता है, अब कैसा लेना चाह रहे हैं डिज़ाइन, जो राइटिंग जो लिखते हैं वो कंटेंट राइटिंग का डिज़ाइन कैसे लेते हैं वो चेंज होता है यहाँ से। जैसे यह क्लिक कर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो इसका डिज़ाइन चेंज होगा। अब जो डिज़ाइन आपको कंटेंट का रखना है ये लिख चेंज करके सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो साइज वाइज आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो लिखेंगे उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इससे भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इंक्रीज होगा, लेफ्ट राइट बटन से डिक्रीज होगा। बोल्ड कंट्रोल बी करके बोल्ड कर सकते हैं, आई से इटालियन चेंज कर सकते हैं, यू से अंडरलाइन कर सकते हैं, एस से शैडो का है, ये जो है एस जो है एस शैडो का दिया है, इसको जो कंटेंट लिखा है उसका शैडो बन के आता है, वो देता है शैडो का। ठीक है, सेंटेंस कैसे करना चाहते हैं, यहाँ पे जो है ठीक है, यहाँ पे जो है कलर है, बैकग्राउंड कलर है, इसका बैकग्राउंड कलर कितना लिखना चाह रहे हैं वो बैकग्राउंड कलर है। यहाँ पे है कंटेंट कलर कौन सा लेना चाह रहे हैं वो कंटेंट कलर को क्लिक करके सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कंटेंट कलर सेट कर सकते हैं। उसका कलर लेना, उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कंटेंट कलर सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा चाहे वैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कलर ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ था हमारा ये जो है अलाइन सेंटर का है, अलाइन लेफ्ट राइट जो लेना चाह रहे हैं, जो कंटेंट जैसे है, मान लो आप ये कंटेंट लिखा है आप सेंटर पर रखना चाह रहे हैं या लेफ्ट में रखना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में आएगा, इसका है कि राइट में आएगा। ठीक है, ये है कि सेंटर में आएगा, लेफ्ट साइड के सेंटर में है। ठीक है, ये जो हम यूज़ किया ये अलाइन का था, सेंटर का था। ये है बुलेट का, बुलेट पे आप जो कैसा लेना चाह रहे हैं बुलेट, वो जैसा चाहे वैसा आप बुलेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे बुलेट्स दिखाते हैं, राइट का है, एरो का है। ठीक है, और भी बुलेट्स आ रहे हैं, जो आप चाहे वो बुलेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टिक करना चाह रहा हो, राइट करना चाह रहे हो, राइट को ले सकते हो। ठीक है, जो आपको बुलेट अच्छा लग रहा है वो आप बुलेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है जो नंबरिंग दिखाता है, कौन कैसा लेना चाह रहे हैं, नंबर वाइज लेना चाह रहे हैं, किस तरह से रखना चाह रहे हैं, वो सारा दिखाता है यहाँ पे नंबर वाइज का। ठीक है, नंबरिंग का ये है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस पर इंटर करेंगे, अब जो भी करेंगे वो अपने आप चेंज होता रहेगा नंबर।
टाइप करके। ठीक है, ये तो हो गया। यहाँ पे था ये जो कॉलम बताता है कि आप कितने कॉलम लेना चाह रहे हैं। ठीक है, 3 कॉलम है, 2 कॉलम लेना चाह रहे हैं, 1 कॉलम लेना चाह रहे हैं। मोर पे जा करके और भी जो कॉलम है यहाँ पे सेट कर सकते हैं नंबर वाइज में। ठीक है, यह जो है मार्जिन बताता है कि आप कितने मार्जिन लिख रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो लिखे हैं आपने इन्फो, इसके बीच के जो मार्जिन है वो मार्जिन बताता है कि आप कितने मार्जिन लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से है कॉलम सेट करा, कॉलम सेट करा, ये वाली जो है मार्जिन सेट करने का। ये मार्जिन जितना है वो उतना चाहे आप ले सकते हैं मार्जिन पे। ये है टेक्स्ट डायरेक्शन, आप टेक्स्ट को कौन से डायरेक्शन में लेना चाह रहे हैं, राइट में है, लेफ्ट में है, किस तरह से आप इसको रखना चाह रहे हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो रोटेट कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आप इस पर टेक्स्ट डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। ये एलिगेंट सेंटर है, टॉप पे रख रहे हैं, मिड पे रख रहे हैं, बॉटम पे है। इसमें मोर ऑप्शन है, मोर पे भी आप चेक करके सेट कर सकते हैं किस पे रखना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे मोर ऑप्शन का है, मिड पे है जो है, आप इसमें से यूज़ करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है शेप्स है, ये हमारा बहुत सारा टूल्स है जो इस पे यूज़ करते हैं। लाइन के लिए अलग है, बेसिक शेप अलग है, ब्लॉक एरो के लिए अलग है, या ब्लॉक एरो के लिए है। ठीक है, जो चाहे वैसा उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब इस पे आप चाहे कलर चेंज करना हो, कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जैसा कलर चाहे वैसा कलर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थे, जैसे हमने लिया था एजुकेशन का, एजुकेशन को क्लिक करते यहाँ पे प्लस का लिया, या प्लस का एजुकेशन कलर ले सकते हैं, जो चाहे वो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये शेप का था, इसमें और भी बहुत सारे शेप है। फॉलो चार्ट के लिए है, फॉलो चार्ट का जैसा चाहे वैसा आप डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉलो चार्ट का है, जैसे क्लिक करेंगे तो ये आएगा फॉलो चार्ट का। ठीक है, जैसा चाहे वैसा आप कलर सेट कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, ये फॉलो चार्ट का था। इस पर और भी सारा बहुत सारा टूल्स है जो दिया गया है। एक्शन बटन है, जो आप एक्शन बटन जैसे ये करते हैं, ये यूज़ करते हैं एक्शन बटन के लिए, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दिखाता है एक्शन बटन का। ठीक, और ये बहुत सारे शेप है, आप जैसा चाहे वैसा शेप आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यह है अरेंज करने का, आप अरेंज कैसे करना चाह रहे हैं उस तरह से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एलिगेंट सेंटर, लेफ्ट, राइट, बॉटम जैसा चाहे वैसा आप सेट कर सकते हैं। क्विक स्टाइल सेट है, जो आप इसका स्टाइल जो चेंज करते हैं वो इसमें दिखाएगा कि कैसा लेना चाह रहे हैं, कैसा स्टाइल कर रहे हैं। ठीक है, वो दिखाता है इसमें, जो स्टाइल आप ले रहे हैं वो स्टाइल देख कर सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर शेप फिल्टर का है, जैसा शेप फिल्टर करना चाह रहे हैं वो दिखाएगा। कलर का देखिए कलर चेंज हो रहा है, इस तरह का है। ये शेप फिल्टर करना है वो शेप फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है ये शेप इफेक्ट है, जो किस तरह से आप इफेक्ट रखना चाह रहे हैं, कैसे आउटर है या किस तरह से लेना चाह रहे हैं उस तरह से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हैगा रिप्लेस का, रिप्लेस कर सकते हैं, सेलेक्ट करना हो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा होम का कंप्लीट हो गया। तो होम का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाएंगे तो ये सारा स्लाइडर देखें, यहाँ से जो स्लाइडर आपने होम पे देखा था सेम स्लाइडर इसमें भी है। टाइटल एंड कंटेंट का स्लाइडर ले सकते हैं, टाइटल और कंटेंट का स्लाइडर आ गया। ठीक है, यहाँ पर है टेबल का, आप कितना टेबल लेना चाह रहे हैं, कितना रो कितना कॉलम है, जो आप चाहे उतना टेबल ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं जैसा चाहे वैसे। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाता है कि इमेज का, आप इमेज यहाँ से डिवाइस से जाकर के डिवाइस में जाकर के सेट कर सकते हैं। यहाँ से डेस्कटॉप पे ले सकते हैं, यहाँ से इमेज सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो है इमेज का हो गया। यहाँ पे जो एल्बम है, एल्बम के जरिए भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, और यह कौन सा शेप किधर है वो आप शेप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो शेप चाहे वो शेप आप ले सकते हैं, इसमें जस्ट सेट कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा शेप आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका कलर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जैसा कलर चाहे वैसा कलर ले सकते हैं। ठीक है, ये था आइकन का, ये आइकन सेट किया यहाँ से। ठीक है,
यहाँ पे है ये आइकन का, आइकन सेट करने के बाद आप चाहे तो जिस तरह से आप आइकन सेट कर सकते हैं, जो आइकन लेना चाहे वो आइकन ले सकते हैं। ठीक है, ये आइकन का था। और यहाँ पे 3D मॉडल के लिए है, तो 3D मॉडल जिस तरह से चाहे जिस डिवाइस से भी ले सकते हैं, या जैसे मॉडल चाहे वैसे ले सकते हैं। ये स्मार्टर का है, स्मार्टर के लिए है, जो अब इसमें लेना चाह रहे हैं स्मार्टर का वो आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा दिखा रहा है हमारा। इसमें चाहे टेक्स्ट के जरिए या जो भी चाहे उस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं, इसमें कुछ लिख सकते हैं, इन्फो जैसा चाहे वैसे सेट कर सकते हैं। इसमें इमेज भी सेट कर सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर है चार्ट का, चार्ट ऐसे क्लिक करा, चार्ट को भी जो चाहे आप ले सकते हैं, चार्ट जिस तरह का है उस तरह का चार्ट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, यह आया हमारा चार्ट। अब चार्ट को अपने हिसाब से यहाँ पे सेट करके चार्ट बना सकते हैं। अब मंथली या ईयर वाइज जो चार्ट बनाते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे गेट ऐड आइकन का है, यहाँ पे और ऐड आइकन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा आइकन आएगा, इसमें देख लीजिए ये सारा आइकन है, जो चाहे आइकन वो आइकन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये है माई ऐड आइकन का। और इसमें जूम का है, जूम करना चाहे तो समरी जूम कर सकते हैं। ठीक है, यह लिंक के लिए है, एक्शन है, यहाँ पे कमेंट्स जो लगना चाह रहे हैं उसको डाल सकते हैं कमेंट्स। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का है, जो टेक्स्ट बॉक्स लेना चाह रहे हैं उसका डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हेडर फुटर के लिए यूज़ होता है, हेडर फुटर पर कैसे रखना चाह रहे हैं वैसे सेट करके अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर वर्ड आर्ट का है, ये वर्ड जैसे आर्ट जो लेना चाह रहे हैं, ठीक है, उस तरह से वर्ड आर्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। किस तरह का लेना चाह रहे हैं वर्ड आर्ट का वो ये डिजाइन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर डेट एंड टाइमिंग सेट कर सकते हैं, जो डेट एंड टाइमिंग चाह रहे हैं वहाँ पर टाइम सेट करके यहाँ पे ओके कर सकते हैं, डेट एंड टाइमिंग आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ स्लाइड नंबर, ठीक है, जो नंबर स्लाइड करना चाह रहे हैं वो स्लाइड नंबर से आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में दिखाएगा आपको, जो लेना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट इसमें से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन का है, जो मैथमेटिकली टर्म्स जो इक्वेशन जो यूज़ होते हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा नंबर दिया गया है, सिम्बल्स दिया गया है, जो सिंबल आपको यूज़ का है वो सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।